नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर खबर पंजाब में। मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय समता आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय डॉक्टर प्रवक्ता अंशुल अविजित ने रविवार को आधुनिक भारत के मंदिर माने जाते भाखड़ा बांध का भ्रमण किया और वहीं उन्होंने बांध के विशाल जलाशय गोविंद सागर की वादियों का भ्रमण करते हुए भाखड़ा बांध परियोजना के माध्यम से राष्ट्र हित में दिए जा रहे योगदान को सराहनीय बताया। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोहराहे नहीं है कि आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के हरित क्रांति का सपना साकार करने के लिए बांध परियोजना को स्थापित करके ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस शासन की इस उपलब्धि की वजह से देश तरक्की की ओर अग्रसर है और उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के मार्गदर्शन में ही समता आंदोलन गठित किया गया, क्योंकि अभी तक देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने के अनुसार सामाजिक समानता व समरसत्ता का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अविजीत ने रविवार को आधुनिक भारत के मंदिर माने जाने वाले भाखड़ा बांध का भ्रमण किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने बीती बातों को भी याद किया, जिसमें कि उनके द्वारा आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी तारीफ की गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि उनके द्वारा कहा गया कि नेहरू जी ने देश में हरित क्रांति का सपना साकार करने के लिए बांध परियोजना को स्थापित किया था और उनका सपना जो है वो आज भी अभी तक साकार नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक देश में पंडित नेहरू के सपने के अनुसार सामाजिक और समानता व समरसत्ता का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तब तक उनका सपना पूरा नहीं माना जा सकता। जिस तरह से पंजाब में लूटपाट की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, उससे लगता है कि लुटेरों में कानून का कोई भय नहीं है। दरअसल नशे की लत में आदी हो चुके लुटेरों ने ना तो अपनी जान की परवाह होती है और ना ही उन्हें किसी की जान की। ताजा तस्वीरें एक बार फिर टांडा से सामने आई है, जहां आपको बताते चले कि टांडा उड़मूड़ के मुख्य बाजार में पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला से स्कूटर सवार दो लुटेरों ने तेजधार हथियार दिखाकर बालियां छीन ली और फरार हो गए। वहीं आपको बताते चले कि यह पूरी घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि लगातार आपको बताते चले कि होशियारपुर से इस तरीके की वारदातों की जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं। और वहीं आपको बताते चले कि आज लोग नशे के ये जो लुटेरे हैं वो इतने आदी हो चुके हैं कि इनको ना तो अपनी जान की परवाह होती है और ना ही इनको किसी और की जान का मूल्य होता है। वहीं आपको बता दें कि ताजा मामला होशियारपुर से है, जहां की सीसीटीवी फुटेज इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि एक बाइक पर दो लोग सवार हैं और इन चोरों के द्वारा लूटपाट की जो घटना है उसको सरेआम अंजाम दिया जाता है, जिसमें कि एक बुजुर्ग महिला के कान की बालियां उसे तेज धारदार हथियार के भय से उसको दिखाकर जो है वो कान की बालियां लूट ली गई हैं। आपको बताते चले कि इस तरीके के मामले जो है लगातार क्षेत्र में आते रहते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਜਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮਾਰ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮੁੜ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਣੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਵੀ ਜਾਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਦਾਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ।
कुछ दिन पहले माछीवाड़ा साहिब में हिमाचल प्रदेश की एक महिला जिससे पावत के जतिन की शादी हुई थी। जतिन और उसके पिता ने माछीवाड़ा साहिब के पुलिस स्टेशन में अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बहू पूजा हिमाचल की रहने वाली है और वह अपनी शादी के 2 दिन बाद ही 2 लाख रुपए और गहने लेकर घर से भाग गई थी। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला है। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली महिला ने हिमाचल में 0 FIR दर्ज कराई थी और जिसमें कि उन्होंने अपने जीजा पर रेप का आरोप लगाया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार हमने आपको इस खबर पे जो है अपडेट दी थी, जिसमें कि हिमाचल की जो एक लड़की है उससे जतिन ने शादी की थी और जिसमें शादी के 2 दिन के बाद ही वह लड़की 2 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हो गई थी। वहीं आपको बताते चले कि अब इस मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली महिला ने हिमाचल में FIR दर्ज कराई और जिसमें उन्होंने अपने जीजा पर रेप का आरोप लगाया है। तो अब इस एक मामले में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या हकीकत है और जिसकी तहकीकात लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से सभी साक्ष्य हैं वो भी जुटाने में जो है पुलिस लगातार प्रयासरत है। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले का खुलासा कब तक किया जाता है। उस तो बाद जी दरखास्त की जी पड़ताल कर ही रहे था, सानू एक 0 FIR मसूल हुई थाना धर्मशाला तो हिमाचल तो। उन्होंने जी नूह कह रहे थे जी पूजा सी उन्हें अपने सहुरे ते चरणजीत सिंह ते 376 506 का जो मुकदमा दर्ज करवाया। वो मुकदमे साढ़े को कापी मसूल होने तो बाद असी इत्थे जी नवी FIR 204 नंबर FIR थाना समराला थाना माछीवाड़ा के 376 506 के दर्ज कर ली सी मिति 5 नूं। उस मुकदमे की जी तफ्तीश चल रही है तो जोड़ा दोषी है दोषी की भाल की जा रही है तो इन्हों जिवें कानून अनुसार जल्दी गिरफ्तार करके पेश अगे कार्रवाई की जाएगी। नंगल रेलवे रोड पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब नगर परिषद के अधिकारी एक निर्माणाधीन इमारत का काम रुकवाने पहुंच गए। आपको बताते चले कि अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि जिस बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं उसके नक्शे के आधार पर बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जा रहा है और जिसके आधार पर बिल्डिंग का निर्माण करा रहे मालिक को इसका काम रोकने के लिए कहा गया। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं जिसमें कि नक्शा पास करवाने के बावजूद भी नक्शे के अनुसार जो है बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि जो बिल्डिंग करता है जिसके द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही है उनके द्वारा लगातार यही कहना है कि नक्शे के अनुसार ही जो निर्माण करवाया जा रहा है वह सभी नक्शे के अनुसार ही हो रहा है और जिसे कि उनके द्वारा पास कराया गया था। लेकिन आपको बताते चले कि पूरे इलाके में इस बात को लेकर सनसनी फैल गई है कि जब अधिकारियों के द्वारा जो मकान में काम हो रहा था उसको रुकवा दिया गया और वहीं आपको बताते चले कि अधिकारियों ने इस बात की शिकायत की है कि जिस तरीके से नक्शा पास किया गया है जो नक्शे पर आधारित स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इस मकान का जो निर्माण है वो नहीं किया जा रहा है और जिसको लेकर आपको बता दें कि ताजा अपडेट के अनुसार अभी फिलहाल मकान का कार्य रुकवा दिया गया है। सर मेरा तो कोई एड्डी गल है नहीं करन दी नक्शा सर इन्हों का नक्शे तो जो पास होया नक्शा वो हट के सारी की गई है वाधू सारी की गई है। असं इन्होंने यही कहना भी जी वध सारी की वो ना करो। कितनी वाधू सारी की गई है सर? सर वो तो मैं उन्होंने देख के दस सकता एट ए टाइम पे जो मैं कुछ नहीं दस सकता। अज तुम कोई कागज वगैरह लेके आए जो डिमांड कर रहे हो जी नोटिस? वो साड़ी कार्रवाई की हुई है कोर्ट ऑर्डर वगैरह नहीं कुछ लेके आए जी? ये बारे में कुछ नहीं करता सर। इन्हों का एलीगेशन है कि महावीर मार्केट भी बिल्डिंग बन रही है उन्होंने क्यों नहीं रोकया गया जी? साडा मामला ये है जी असी ये प्लाट लिया सी अपने नाम रिश्ती मेरे ब्रदर दे ठीक है जी नक्शा पास है ठीक है जी ये कहते 2 फुट तुसीं अगे वधे भी जी आई कि सर साडा नक्शा पास है जो कोई कोर्ट का ऑर्डर है या कोई थोड़े महकमे का ऑर्डर है सानू दे दो असीं काम रोक लीए। सात तो इलावा नाल 100 मीटर से सग्गी की बिल्डिंग बन रही है मैडिकल स्टोर वाले की वो 70 फुट अग्गा वध रहा जी उन्होंने अज तक नहीं रोकया अज थोड़ा जिहा रोकया नहीं आके उन्होंने
मैं जेई है जी सर। मैं सानू नाम की अपना मैडम? सुमन है जी मेरा नाम। ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਜੀ? ਵਿਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ? मेरा बिल्डिंग ब्रांच साहब साढ़े हेड है। बस स्टैंड बनाने को लेकर रोज रोज नई जगहों के चयन का पर्दा उठ गया है। आपको बता दें कि कई सालों से बार बार बदली जा रही जगह है, कभी डाबवाली रोड तो कभी मानसा रोड, वहीं कभी बरनाला रोड और अब मलोट रोड। वहीं आपको बताते चले कि बठिंडा शहर के विधायक कह रहे हैं कि मलोट रोड पर एक नया बस स्टैंड बनेगा। वहीं सीएम भगवंत मान के मौके का जो है उनके द्वारा जायजा लिया गया और उन्होंने कहा कि लोगों की राय के मुताबिक ही बठिंडा का बस स्टैंड बनेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सियासी लोगों, कॉलोनी मालिकों और भू माफियों ने बस स्टैंड को पास में दिखाकर महंगे दाम में प्लॉट बेच दिए हैं और प्लॉट खरीदने वाले लोग अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि कई सालों से बस स्टैंड की जो है वो बातें अधिकारियों की ओर से लगातार कही जाती है, जिसमें कि लोगों को आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि कभी इस रोड पर बस स्टैंड बनेगा तो कभी इस रोड पर बस स्टैंड बनेगा, लेकिन आज तक भी जो प्रशासन है और जो निगम के अधिकारी हैं उनके ओर से रोड का निर्माण नहीं करवाया गया है। और जिसके बाद आज सीएम भगवंत मान की ओर से इस जगह का दौरा किया गया, जहां पर आपको बता दें कि उनके द्वारा अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जिस जगह पर लोगों की नुमाइश है और जहां पर वो चाहते हैं उसी जगह से बस स्टैंड का जो है निर्माण किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि अब मलोट रोड पर बस स्टैंड का निर्माण होगा। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया जा रहा था कि बस स्टैंड बनाया जाएगा, तो उसी दरमियान आपको बता दें कि कई जो प्लॉट खरीदने वाले और बेचने वाले थे उनके द्वारा भी जो लूटपाट के जो है कई मामले हुए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि बस स्टैंड के नाम पर उनके द्वारा कई महंगी राशि में जो है प्लॉट्स को बेच दिया गया। हालांकि इस तरीके की सुविधा जो है इलाके में अभी तक भी लोगों को नहीं मिल पाई है। नहीं बिल्कुल जी, बहुत वधिया ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल बठिंडा पहुंची और जहां उनकी ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किए गए ट्वीट पर निशाना भी साधा गया। वहीं आपको बताते चले कि हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शब्दों के व्यापारी हैं और अब वो विरोधियों को निमंत्रण दे रहे हैं और उनके साथ बैठकर डिबेट करने की बात जो है उनकी ओर से की गई है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेककर पंजाब के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। हरसिमरत कौर बादल ने आगे यह भी कहा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर किंगपिन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि शराब नीति जो दिल्ली में लागू थी वही पॉलिसी पंजाब में भी लागू की गई। भगवंत मान साहब इधर उधर की बातें करने से पहले पंजाबियों को इतना ही बता दें कि 4 तारीख को चंद दिन पहले पंजाबियों के पीठ में, हमारे किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के पीठ में छुरा छोप के सुप्रीम कोर्ट की अदालत में भगवंत मान साहब ने इतना बड़ा विश्वासघात और धोखा क्यों किया।
महानगर जालंधर में दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं आपको बता दें कि जहां आग की भीषण घटना में भाजपा नेता समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की जिंदा झुलसकर मृत्यु हो गई। वहीं आपको बता दें कि दर्दनाक हादसे में भाजपा कार्यकर्ता यशपाल घई, उनके बेटे, पत्नी और 3 मासूम बच्चे जिंदा झुलस गए। यशपाल का अवतार नगर में ही हार्डवेयर का कारोबार था। वहीं आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भाजपा नेता अशोक सरीन हिक्की ने भी दुखद हादसे पर शोक जताया है और इस दुखद हादसे की सूचना मिलते ही जालंधर से आप सांसद सुशील रिंकू भी परिवार के सदस्यों के साथ दुख साझा करने पहुंचे। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। मेरे बाहरों अंदर गए हैं और इन्होंने देखा तो पता लग रहा है कि काफ़ी डेथ हुई है और बड़ा अफसोस। कितनी कैजुअलिटी हुई है? 5 हो चुके हैं। बहुत अफसोस है। पार्टी के पुराने वर्कर ने साढ़े वक्त वाले रहे हैं और साढ़े बहुत जुड़े ने पार्टी नाल और बहुत काम ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਜ ਪਈ ਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਜੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਾਈ ਪੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਝੁਲਸੇ ਆ ਜੀ? 5 ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ? 5 ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? 5 ਜਾਣੇ। ਆਪਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਆ ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 7 ਹੈਗੇ ਸੀ। 7 ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ? ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਟਿਆ ਸਿਲੰਡਰ? ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਗੈਸ, ਫਰਿੱਜ ਦੀ गैस भी लीक होगी ना। घर की दीवार और तस्वीर से शहद निकलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और इसकी सूचना इलाके में फैलते ही लोग दूर दूर से इसे देखने भी पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि घर में कीर्तन होना भी शुरू हो गया है। घर वालों ने इसे गुरु की कृपा बताया। वहीं परिवार की महिला तानिया से इस संबंधित बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका लड़का हमेशा ऐसी बातें करता था। मामला फगवाड़ा के अर्बन स्टेट शालीमार बाग का बताया जा रहा है। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੋਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਭਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਾ ਉੱਧਰ ਦੁਗੜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਗੜੀ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਭਾਜੀ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਰੂਪ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆ।
पंजाब पुलिस के द्वारा अब नशा तस्करों की बनाई गई जायदाद मुकदमे के साथ अटैच करनी शुरू कर दी गई है और ताकि माननीय अदालत के द्वारा इन जायदादों को कुर्क किया जा सके। वहीं इस तरह की बठिंडा थर्मल पुलिस के द्वारा आज टीचर कॉलोनी में एक कोठी के बाहर नोटिस चिपकाया गया। वहीं आपको बताते चलें कि जानकारी देते हुए थाना थर्मल के इंचार्ज एसआई हरजोत सिंह ने बताया कि माननीय एसएसपी बठिंडा की हिदायत है कि नशा तस्करों की जायदादों की पड़ताल करके मुकदमे के साथ अटैच की जाए और उसको लेकर हमारे पास जो एक मुकदमा दर्ज है उस संबंधित रिपोर्ट बनाकर संबंधित विभाग को भी भेजी थी और उनकी हिदायत थी कि संबंधित व्यक्ति को इस संबंध अवगत कराया जाए और इसलिए हमने इस कोठी के बाहर नोटिस चिपकाकर उस व्यक्ति को इस बारे में जानकारी दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में भी पुलिस के द्वारा अभी तक भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कोठी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। अब माननीय अदालत के फैसले तक यह व्यक्ति इस कोठी को ना तो किसी के नाम पर तब्दील करवा सकेगा और ना ही बेच सकेगा। मेरा नाम एसआई हरजोत सिंह है, मुख्य अफसर थाना थर्मल। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਚਿਪਕੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।